छठ डे 4 की शुरुआत होती है सूप में ठेकुआ बदलने से। जिस ठेकुआ से शाम को अर्घ दिया जाता है उससे सुबह नहीं दिया जाता है, तो वो चेंज होता है। यहाँ में वही चेंज हो रहा है। उसके बाद जिस तरह इस व्रत को शुरू करने के नियम है, उसी तरह इस व्रत को ख़त्म करने के भी नियम है। जैसे सब्जी में ये केरैया और बैंगन की सब्ज़ी होनी चाहिए, उसमें बड़ी होना चाहिए, फिर उड़द की दाल होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सब्ज़ी बनाई और फिर हम लोग पहुँचे अपने घाट पर। मैं मॉर्निंग में ही जल्दी उठ गई थी। यहाँ पे मम्मी पानी में खड़ी भी हो गई है। उसके बाद पापा ने हवन तैयार किया और मम्मी ने जैसे टाइम स्टार्ट हो गया था अर्घ देने का, उस समय फिर अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हुई। पापा उधर सूप लेके खड़े हैं। अर्घ देने से पहले हर बार सिंदूर लगाया जाता है, हाथ में भी और मांग में भी। उसके बाद पापा ने ये दूध का उनको अर्घ अर्पित किया और उसके बाद मम्मी ने अर्घ देना शुरू किया। इसी तरीके से 1 बाय 1 हम सभी ने दूध का अर्घ दिया। बादल इतनी बुरी तरीके से घेर रखे थे ना, मतलब छठ पूजा के टाइम पे ही बादल घेर रहा है। अर्घ देने के बाद फिर मम्मी बाहर निकली पानी से और मम्मी ने सबसे पहले हवन किया और उसी तरीके से फिर बाकी लोगों ने भी हवन किया। उसके बाद मम्मी ने लगाया सभी को सिंदूर, जो भी मतलब सुहागन औरतें थी उन्हें सिंदूर लगाया मम्मी ने। उसके बाद फिर मम्मी ने प्रसाद वसाद भी देना स्टार्ट करा। उसके बाद मम्मी के हम सभी ने आशीर्वाद लिए एक एक करके, तीनों व्रती के। उसके बाद ये लोग प्रसाद भी देने लगे सभी को और फिर तैयारी हुई कि घाट जुठाया जाता है। घाट जुठाने का मतलब होता है कि घाट से जिन्होंने व्रत करा है वो लोग बिना घाट जूठा करने नहीं जाएंगे। तो घाट जूठा होता है अदरक और गुड़ से। उसके बाद हम लोग देवता पूजने के लिए निकल गए, इट मीन्स मंदिर में निकल गए। फिर मंदिर में मम्मी ने पूजा की सभी भगवानों की, जो कि नियम होता है कि व्रत के बाद पूजा मंदिर में जाके करना होता है। और मेरा गला भी थोड़ा खराब हो रहा है। अब सारे काम वापस से शुरू करना है। बहुत ही ज़्यादा मतलब सुना सुना सा लग रहा है। छठ में ऐसे विदाई करके एकदम शांति शांति चारों तरफ, गीत अब नहीं सुनने को मिल रहा है। तो हम साल में 2 बार छठ मनाते हैं, तो जो तो एक बार मनाते हैं उन्हें तो दोबारा वेट करना पड़ेगा पूरे 1 साल का, और हमें वेट करना पड़ेगा 6 महीने का, क्योंकि चैत्र में भी छठ होती है और मेरी मम्मी करती है। तो 6 महीने का फिर से एक लंबा इंतज़ार है। उसके बाद छठ के गीत दोबारा सुनने को मिलेंगे। और अभी तो बिल्कुल सूना सूना सा घर लग रहा है और नींद इतनी ज़्यादा आ रही है, मतलब नॉर्मल डे में आप सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाओगे, इतनी नींद नहीं आती है जितनी आज आ रही है।
बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। मैं तो जस्ट अभी उठी हूँ, तो क्या कहूँ, बहुत सुना सुना सा लग रहा है घर, एकदम जैसे हमने अपने घर की बेटी विदा कर दी हो, ऐसा फीलिंग आ रहा है। इतनी थकावट हो रही है, मतलब ये एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा है कि अभी फीलिंग क्या हो रही है। बहुत ही ज़्यादा सुना लग रहा है घर, एकदम शांत सा। छठ खत्म हो गया, अब कल से फिर वही अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने काम पे वापस। बहुत अजीब सी फीलिंग है। मेरा तो गला भी बैठ गया। मैं मतलब सो गई थी, अभी जस्ट उठी हूँ। मतलब 3-4 घंटे की नींद मेरी अच्छी खासी हुई है। अभी ये घाट पूरा फैला हुआ है। सजाने में तो बहुत मज़ा आया था उन सबको समेटने में।